हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। यदि दोस्तों आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको देख लें, जिससे आपको आगे की वीडियो समझने में आसानी हो। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण। भूतपूर्व सैनिक आरक्षण क्या है और भूतपूर्व सैनिक को राजपत्र में किस प्रकार परिभाषित किया गया, पहले अपन ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसके आरक्षण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा राजपत्र, छत्तीसगढ़ राजपत्र जिसको बोलते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग वाला। इस पर हम जाते हैं दोस्तों कि भूतपूर्व सैनिक को किस प्रकार परिभाषित किया गया, ये समझ लेते हैं। तो इसका जो 158 पेज का जो 158 का चौथा नंबर जो पेज है, 158 के 4 नंबर में स्पष्टीकरण किया गया है किसको, भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण को। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह, कितना दोस्तों, कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो, और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन शासकीय सेवा, इसमें शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक 3 वर्ष मितव्ययी इकाइयों की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष सरप्लस घोषित किया गया हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपने शॉर्ट में इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर इसके बारे में डिटेल में बताने जाऊँगा तो हो सकता है कि वीडियो भूतपूर्व सैनिक क्या है इस पे ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि हमारा मुख्य मुद्दा है भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण क्या है। तो भूतपूर्व सैनिक दोस्तों क्या है कि किसी भी सेना में जो व्यक्ति, सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि सामान्यतः के तौर पे कि जो 5 वर्ष कार्य कर लिया है किसी भी सेना में, उसको हम भूतपूर्व सैनिक मानते हैं। परंतु ऐसा ही नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे नियम और कानून भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 6 माह अगर वो काम कर लिया है और बाद में सरप्लस घोषित किया जाता है और उस वजह से वो उसको कार्य से निकाला जाता है, कार्य मतलब मितव्ययिता को देखते हुए। ये इसके आगे आप और आगे पढ़ेंगे तो जैसे दूसरे या तीसरे पॉइंट में इसमें पढ़ेंगे कि किसी कारणवश वो योग्य नहीं रहेगा या किसी कारणवश अपंग हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि आपको इस पे स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे 7 कारण दिए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो, ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वो दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय के आधार पर सेवा से अलग कर दिया होगा। ये आदि सारे बहुत सारे पॉइंट हैं जो भूतपूर्व सैनिक के संबंध में हमारे राजपत्र में उल्लेखित है। इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बात करते हैं राजपत्र में भूतपूर्व सैनिक को तो बता दिया गया, परंतु भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण कितना होगा इसके संबंध में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही 14,580 पदों पे। तो अब आपका कहना होगा कि साहब 14,580 पदों पे शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है वो तो 1 साल से चल रही है, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, चल रही तो चल रही है। ये बात ज़रूर है कि कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, और जब सभी को मालूम है कि कछुए और खरगोश की दौड़ में धीरे से ही सही, लेट से ही सही, पर कछुआ जीतता है। तो कछुए की चाल से ही सही, लेकिन भर्ती प्रक्रिया चल तो रही है। तो इसका भी वर्तमान में एक आदेश आया हुआ है दोस्तों, जिसको आपके पास मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूँगा। ये आदेश आया हुआ था समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को, और ये शिक्षा संभाग बिलासपुर का आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके एजेंडा 1 में जब देखेंगे आप तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी उस पे भूतपूर्व सैनिक के लिए और दिव्यांगजन के लिए आरक्षण रोस्टर फॉलो करना है, आरक्षण रोस्टर पालन किया जाना है, ये बारे में बोला गया है। किसके लिए, और एक दूसरा मुख्य बात ये बोली गई है कि 30/11 तक चयन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। कब तक, 30/11 तक के, और
दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना है। अब बात ये आती है कि आरक्षण रोस्टर क्या है, तो आरक्षण रोस्टर जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि किस किस वर्ग के लिए किस किस वर्ग के को कितना कितना परसेंटेज जो दिया गया, जो कि अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में देखे थे, वही आरक्षण रोस्टर है दोस्तों। अब बात आती है कि दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक के लिए, जो दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक है इनके लिए आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना लिखा है, तो इनके लिए आरक्षण रोस्टर या इनका प्रतिशत क्या है, तो इस पर बात करते हैं। दोस्तों इसको जानने के लिए हम पहले इसको देखते हैं कि हाई कोर्ट का अभी वर्तमान में ही कुछ समय पूर्व की बात है, इसके संबंध में क्या निर्णय आया था, जिससे हमको ये चीज़ जो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आरक्षण है वो और बेहतर तरीके से समझ जा सके। भूतपूर्व सैनिक के लिए और दिव्यांगजन के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना है बोला गया है। अभी फ़िलहाल हम अपन भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं और हो सकेगा तो हम अगले पार्ट में दिव्यांगजन के लिए बात करेंगे। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण क्या है और हाई कोर्ट के इसके संबंध में क्या आदेश जारी किए, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने, बिलासपुर हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है वो उसने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुलिस में आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सरकार में पेश अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ताओं के लिए पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया। तो ये दोस्तों हुआ क्या था, इसको मैं पूरा पढ़ने में आपको भी समझ आएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। हुआ ये था कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है एसआई और प्लाटून कमांडर के 752 पदों पे भर्ती होनी थी। कितने पदों पे? 752 पदों पे, जिसमें कुछ वकील और कुछ भूतपूर्व सैनिक द्वारा एक वकील के माध्यम से आरक्षण रोस्टर पालन नहीं किया जा रहा करके याचिका दायर की गई थी। अब याचिका में क्या निर्णय आया ये भी जान लेते हैं। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आरक्षण है दोस्तों, 1985 जो उसका आरक्षण नियम है उसमें स्पष्ट किया गया था कि भूतपूर्व सैनिक में जो तृतीय वर्ग के पदों के लिए होगा, तृतीय वर्ग के जो पद होंगे उसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% पद आरक्षित होगा। इसी प्रकार चतुर्थ वर्ग श्रेणी में 36,000 पर आरक्षण किए जाने का प्रावधान, तृतीय वर्ग के लिए 10% और चतुर्थ वर्ग के लिए 36,000 पे प्रावधान किया गया। तो इसमें हुआ ये निर्णय कि इसमें मुख्य बात ये हुई थी कि जो 2006 का नियम है, 2006 का आरक्षण संबंधी नियम है, उसमें भूतपूर्व सैनिक के संबंध में कुछ नहीं बोला गया और 1985 वाले में भूतपूर्व सैनिक के संबंध में बोला गया था। तो ये बात आ रही थी कि क्योंकि 2006 में इसके संबंध में कुछ नहीं बोला गया है अतः उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तो याचिकाकर्ताओं के वकील ने, अधिवक्ता ने ये बात को कोर्ट में रखा, सामने रखी कि ये जो 1985 का नियम है इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% जो है तृतीय वर्ग कर्मचारी उसमें 10% और चतुर्वर्ग श्रेणी में 20% का आरक्षण या 36,000 पे 20% का आरक्षण है। तो तृतीय श्रेणी में 10% का और चतुर्थ श्रेणी में 20% का आरक्षण जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया गया है 1985 के सिविल सेवा आरक्षण नियम के अंतर्गत। परंतु 2006 के नियम में इसके संबंध में कोई बात नहीं की गई है। चूँकि 2006 के संबंध में इसमें कोई भी बात नहीं की गई है अतः 1985 वाला नियम ही इसमें लागू होगा, ये उनका कहना था और इसको मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इसका फैसला उनके हक में दिया और अंत में 2006 का आदेश को भी पालन करते हुए और 1985 के आदेश को पालन करते हुए 1985 में जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 10% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी में 20% जो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण दिया जाना है उसका आरक्षण दिया जाएगा करके ये इन्होंने बताया। और 752 के जो 10% है वो 75 पदों को इनके लिए रिजर्व रखने की बात की। और लास्ट में क्या हुआ दोस्तों कि 56 जो उसमें क्या, क्योंकि पूरे 75 कैंडिडेट नहीं थे भूतपूर्व सैनिक के, तो 56 पद जो हैं उनको अलॉट किए गए। तो अब बात करते हैं वापस से आके अपन शिक्षक भर्ती के संबंध में कि शिक्षक भर्ती के संबंध में इसमें क्या प्रावधान लागू होंगे। तो दोस्तों ये है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा निकाला गया है, विस्तृत विज्ञापन है। इस विज्ञापन में आप देखेंगे दोस्तों तो कहीं पे भी आपको अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग हेतु आरक्षित और टोटल योग दिया हुआ है। कहीं पे भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण नहीं दिया हुआ है, उल्लेखित नहीं किया गया है इस पदों में।
तो कई लोगों का प्रश्न था कि भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कई लोगों का प्रश्न था कि व्याख्याता में दिया जाएगा या शिक्षक सहायक शिक्षक में दिया जाएगा या सभी में दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अब इस विज्ञापन को देखोगे तो इसमें कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, इसलिए ये प्रश्न बार बार उत्पन्न हो रहा था। तो इसका मैं जवाब आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करना चाहूँगा कि भूतपूर्व सैनिक के संबंध में, भूतपूर्व सैनिक जो है उसके संबंध में क्या नियम लागू हो गए। तो भूतपूर्व सैनिक के संबंध में दोस्तों ये जो विज्ञापन है इसका भी मैं आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें उल्लेखित है कि पेज नंबर 15 के पैरा 3 में आप देखेंगे तो उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों के शासन द्वारा समय समय पर बनाए गए अधिनियम, नियम, जारी आदेश निर्देश के अनुसार आरक्षित किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को प्रावधान के अंतर्गत राज्य में उन लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण 7% होगा। दोस्तों इसमें दिव्यांगजन के लिए 7% होगा ये बताया गया, लेकिन भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण रोस्टर फॉलो होगा ये तो बोल रहा है, लेकिन आरक्षण रोस्टर में कितना आरक्षण दिया जाएगा ये नहीं बता रहा है। तो आरक्षण कितना दिया जाएगा और 1985 का नियम जो था इसके संबंध में वो क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 1985 के नियम में मुख्य रूप से आरक्षण रोस्टर में भूतपूर्व सैनिक के लिए निम्न 3 बातें कही गई थी। एक, जो क्लास 2 नॉन गजेटियर ऑफिसर रहेंगे, राजपत्रित नहीं होंगे, अराजपत्रित, नॉन गजेटियर। हाँ, तो जो नॉन गजेटियर होंगे क्लास 2 के ऑफिसर, उसके लिए 10% का रिजर्वेशन होगा। कितने परसेंट का? 10% का। क्लास 3 होंगे उनके लिए भी 10% का रिजर्वेशन होगा। कितने परसेंट का? 10% का। और जो चतुर्थ श्रेणी क्लास 4 के होंगे, इसको हम चतुर्थ श्रेणी बोलते हैं, उसके लिए जो क्षैतिज आरक्षण 20% का किया गया। अगर आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं देखा है, हॉरिजॉन्टल में आप जैसे मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे तो उसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 20% का आरक्षण क्षैतिज वाले में बताया गया। तो उनके लिए जो चतुर्थ श्रेणी के लिए है 20% का ही आरक्षण उनमें लागू होगा। तो कुल मिला के क्या होगा? 10% होगा क्लास 2 नॉन गजेटियर ऑफिसर में, 10%, क्लास 3 में 10% और क्लास 4 में 20%। अब बात आती है कि शिक्षक भर्ती में लागू होगा या नहीं लागू होगा। व्याख्याता जो है वो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी में आता है। जो लेक्चरर का पोस्ट है वो किस में आता है? राजपत्रित में, जिसको हम क्या बोलते हैं? गजेटियर भी। तो ये चूँकि गजेटियर ऑफिसर में आता है, या इस वजह से इसमें जो है ये 10% वाला जो नियम नॉन गजेटियर के लिए लागू होना है वो इस पे लागू नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? राजपत्रित अधिकारी है। क्या है? राजपत्रित। तो इसमें जो 10% वाला नियम है वो लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षक सहायक शिक्षक में लागू होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों देखो कि जैसे कि आप शिक्षक टी संवर्ग इसमें लिखा हुआ है, इसमें पढ़ेंगे आप तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से अराजपत्रित। क्या लिखा हुआ है? अराजपत्रित। तो अराजपत्रित के लिए हमने पहले ही बताया हुआ है कि वर्ग, चूँकि शिक्षक जो है वर्ग 3 में आ गया, तो वर्ग 3 जो ऑफिसर है उसमें तो सीधा सीधा अराजपत्रित वाली बात भी नहीं थी। वर्ग 2 के लिए अराजपत्रित वाली बात थी, और वर्ग 3 होगा तो सीधा सीधा 10% है, और ऊपर से आया अराजपत्रित है तो कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। तो इस पर जो है 10% का जो नियम है, कितने परसेंट का? 10% का वो नियम लागू होगा। और इसके पदों में से 10% जो है भूतपूर्व सैनिक को लिए आरक्षित किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% आरक्षण इसमें दिया जाएगा। इसी तरीके से सहायक शिक्षक जैसे देखते हैं, तो सहायक शिक्षक में भी जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो सहायक शिक्षक में 20% का आरक्षण दिया जाना है। कितना का? 20% का। तो इसमें जो है वो 20% आरक्षण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 20%। अब बात ये उठती है कि क्या एक ही वर्ग से दिया जाएगा, मतलब क्या मुख्य से बस दिया जाएगा या सभी से दिया जाएगा? दोस्तों इसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये जो परसेंटेज है केवल एक वर्ग से नहीं होकर सभी वर्गों से होता है। कुल मिला के कुल सीटों का 10% दिया जाता है। तो वो जो सीट है उसका परसेंटेज जो है उस वर्ग के संबंधित वर्ग से परसेंटेज से संबंधित वर्ग को आवंटित सीट से
परसेंटेज के रूप में निकाल लिया जाता है। जैसे मान लो अगर 100 सीट है, कितनी सीट है, मान लो 50 सीट है यूआर की, 20 सीट है ओबीसी की, 10 सीट है एसटी की, 10 सीट है एससी। यूआर मतलब अपना अनारक्षित हो गया, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एसटी शेड्यूल ट्राइबल और एससी शेड्यूल कास्ट। तो समझ लो टोटल सीट जो है वो कितनी है, 100। और कितने कितने में बटी हुई है, 50 सीट में, 20 सीट में, 10 सीट में और 10 सीट में। तो सब का 10-10% निकालिए या 100 का 10% निकालिए, आपको टोटल जो है वो 10 सीट ही मिलेगी। आप इस साइड से काउंट करें या उस साइड से काउंट करें। यदि आप 50 का 10% निकालते हैं 5, इसी तरीके से 20 का 10% निकालते हैं 2, और 10 का 10% निकालते हैं 1 और 1, इस प्रकार से टोटल होता है 10। और यदि आप 100 सीट का जो 100 सीट अगर अपन टोटल मानते हैं, 100 का 10% निकालते हैं तो भी आपको 10% जो है वो क्या मिलता है, 10। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि इनके लिए कितनी सीट रिजर्व की जाएगी, 10। अगर 100 पद होंगे तो इसी प्रकार से अगर कुल पद जितने भी होंगे उसके हिसाब से इनका रिजर्वेशन हो जाएगा। ये किस में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ जो शिक्षक का विभागीय 14,580 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके विभागीय विज्ञापन में उल्लेखित है। और ये आरक्षण संबंधी नियम जो है वो किसमें उल्लेखित है, 1985 वाले नियम में। 2006 वाले नियम में भूतपूर्व सैनिक के संबंध में स्पष्ट प्रावधान का अभाव। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं मानता हूँ आप गुस्से में हैं, तो जो आपका सारा गुस्सा है वो जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है ना दोस्तों, वो लाल बटन पे निकाल दें, उसको आप गुस्से में दबा दें, या आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आगे वाला वीडियो हमारा ज़रूर देखें। आगे जो हम हैं दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में बताएंगे, और आखिरी वीडियो में हम ये बताएंगे कि सभी जो आरक्षण है उसमें क्या अंतर है। और अभी जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कितना कितना परसेंटेज और क्या क्या नियम लागू होंगे ये बता रहा हूँ। आखिरी वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि दिया कैसे जाएगा, मतलब किस वर्ग से कितना % और किस प्रकार दिया जाएगा, कौन ओबीसी जनरल की सीट ले सकते हैं कि नहीं, एसटी एससी जनरल सीट ले सकते हैं कि नहीं, महिला जो हैं वो किस कंडीशन के तहत जनरल सीट या मुक्त सीट लेंगी, या एसटी एससी महिला या ओबीसी महिला जो है वो जनरल की सीट लेंगे तो उनके लिए क्या प्रावधान लागू होगा। बहुत सारी बातें हैं जो है दोस्तों, ये सबको पहले समझने के लिए उससे पहले उनका सारा परसेंटेज जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं सारे का परसेंटेज आपको पहले बता दे रहा था, और इसलिए मैं आपको परसेंटेज पहले बता रहा हूँ। उसके पश्चात नियम भी बता दे रहा हूँ, और आखिरी में मैं आपको कैसे आरक्षण दिया जाना है इसके संबंध में जानकारी दूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें अगर पसंद आया तो, और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।